हेलो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप का भाला ही 80 किलो का था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, वो उसके चेहरे पे हमेशा हाथी का मुखौटा लगा कर रखते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं उनके बारे में जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। इवन मुझे भी नहीं पता है थे। जब मैं रिसर्च करी तो मुझे पता चले इसमें से बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं। बहुत सारे पता भी है क्योंकि टीवी सीरियल्स और मूवीज में देखा है उनके बारे में, तो पता थे। तो आज हम ऐसे ही कुछ 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ में 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ के में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप वीरता, बहादुरी और युद्ध कला के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुगलों को युद्ध में धूल चटा दी। वो उन शूरवीरों में हैं जिन्होंने आखिरी सांस तक मेवाड़ की रक्षा की। आज की इस वीडियो में महाराणा प्रताप की से जुड़ी कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानेंगे। जब जब तेरी तलवार उठी, दुश्मन की टोली डोल गई। फीकी पड़ी दहाड़ शेर की, जब जब तूने हुंकार भरी। था साथी तेरा घोड़ा चेतक, जिस पर तू सवारी करता था। थी तुझमें कोई खास बात, जो अकबर भी तुझसे डरता था। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से जाना जाता था। इनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। महाराणा प्रताप का कद 7 फीट 5 इंच था। ये काफी लंबे कद काठी थे। ये भारत के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक थे और इनका वजन 110 किलो से भी अधिक था। महाराणा प्रताप के भाले का ही वजन 80 किलो था। उनकी 2 तलवारों का वजन 208 किलोग्राम और उनका कवच लगभग 72 किलोग्राम का था। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थीं, जिनमें से महारानी अजापते पवार उनकी पसंदीदा थी। महाराणा प्रताप के 17 बेटे और 5 बेटियां थीं। उनके सभी विवाह राजनीतिक संबंध गठबंधन से थे। हल्दीघाटी लड़ाई में 80,000 की मुगल सेना के खिलाफ महाराणा प्रताप के पास मात्र 22,000 की सेना के साथ भी 22,000 की सेना ही साथ थी। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने बहादुरी से लड़ी। लेकिन वो अपने भाई द्वारा विश्वासघात के कारण ये युद्ध हार गए। लेकिन वह अंत तक मेवाड़ की रक्षा के लिए लड़े। सम्राट अकबर ने 30 सालों तक महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की कोशिश की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। सम्राट अकबर ने एक बार कहा था कि महाराणा प्रताप और जयमल यदि उनके साथ हो जाएं, तो अकबर विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता है। हल्दीघाटी के युद्ध के 300 साल बाद 1985 में भी उस जगह तलवारें पाई गईं। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपने स्वामी के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता है। चेतक एक बहुत ही ताकतवर घोड़ा था। दौड़ते वक्त उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती थी। चेतक घोड़े की सबसे खास बात ये कि महाराणा प्रताप ने उसके चेहरे पर हाथी का मुखौटा लगाकर रखते थे, ताकि युद्ध के मैदान में दुश्मनों के हाथियों को कंफ्यूज किया जा सके। हर युद्ध में चेतक घोड़े ने महाराणा का साथ दिया था। एक बार युद्ध में चेतक ने अपने पैर हाथी के सिर पर भी रख दिए थे। हालांकि हाथी से उतरते समय चेतक का एक पैर हाथी की सूंड में बंधी तलवार से कट गया और पैर कटे होने के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए चेतक बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ा। यहाँ तक कि उसने रास्ते में पड़ने वाले 100 मीटर के दरिया को भी छलांग में पार कर लिया, जिसे मुगल की सेना भी पार न कर सकी। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना है, जो हल्दीघाटी पर स्थित है। सम्राट अकबर से लोहा लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अपना महल, सोना चांदी, ऐशो आराम छोड़ 20 वर्ष तक मेवाड़ के जंगलों में घूमे थे। मायरा की गुफाओं में महाराणा प्रताप ने कई दिनों तक घास की रोटियां खाकर वक्त गुजारा था और जंगलों में उन्होंने दिन रात तलवारें बनाने का काम किया। लोहार जाति के हजारों लोग भी उनके साथ शामिल हो गए थे। महाराणा उदय सिंह ने युद्ध की नई पद्धति, छापा मार युद्ध प्रणाली इजाद की। वे स्वयं तो इतने उपयोग नहीं कर सके, परंतु महाराणा प्रताप
महाराणा राज सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस युद्ध प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए मुगलों पर विजय प्राप्त की। महाराणा प्रताप के विरुद्ध महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी में पराजित होने के बाद स्वयं अकबर ने जून से दिसंबर 1576 तक 3 बार अपनी विशाल सेना के साथ महाराणा पर आक्रमण किए, परंतु वो महाराणा प्रताप को खोज नहीं पाए, बल्कि प्रताप के बनाए हुए जाल में फंस गए और पानी तथा भोजन की कमी के कारण अपनी विशाल सेना का विनाश करवा बैठे। महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में कई बड़ी से बड़ी लड़ाइयां बहादुरी से लड़े और जीवित रहे, लेकिन कहते हैं ना, आखिरी समय कैसे भी आ ही जाता है। प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को हुई थी। वो शिकार करते समय वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। मरने से पहले प्रताप ने अपना खोया हुआ 75% मेवाड़ फिर से जीत लिया था और ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी रो पड़ा था। महाराणा प्रताप को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। सबसे पहले 1946 में जयंत देसाई के निर्देशन में महाराणा प्रताप नाम से श्वेत श्याम फिल्म बनी थी। 2013 में सोनी टीवी ने भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप नाम से धारावाहिक प्रसारित किया था, जिसमें बाल कुंवर प्रताप का किरदार फैजल खान और महाराणा प्रताप का किरदार शरद मल्होत्रा ने निभाया था। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीर योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में, जो उनको इतना महान और वीर योद्धा बनाते हैं। उन्होंने कैसे अपनी लड़ाई लड़ी, कभी हारे नहीं, और इसीलिए उनको महान इसीलिए वो एक सदी के महान योद्धा कहलाए और हमेशा विजय रहे। इवन अकबर ने भी उनके सामने अपने टेक लिए थे। अपने ही करीबियों से धोखा खाने के बाद वो लड़ाई हारे थे और अदरवाइज उन्होंने कोई अपनी लड़ाई नहीं हारी थी। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।